नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अमन और आप हमारे साथ देख रहे हैं अमन #इंडियन नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा गांधी जी के विषय में, यानी गांधी युग। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। लोग ये चीज़ जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? यानी गुजरात में। ये अधिकांश लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं के विषय में एक ऐसी जानकारी बताएंगे, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। गुजरात में इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में, सब लोग जानते हैं इसको। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था। इनके 4 बेटे थे। पहले का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र माना जाता है और गांधी जी जमनालाल बजाज को अपने 5वें पुत्र के रूप में मानते थे। 1883 में लंदन पढ़ने चले गए थे गांधी जी। बाद में वे वापस आते हैं और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी और ये इनका प्रथम आंदोलन था। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म का प्रथम आंदोलन था और यहीं पर इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से हो जाती है। गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से हो जाती है और गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बताइए कि अब हमको क्या करना चाहिए। गांधी जी पूछते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से कि गुरुजी बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारी के विषय में पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी ने गुरु जी की बात मानकर 2 किताबें पढ़ी थी। गांधी जी ने गुरु जी की बात मानकर 2 किताबें, पहला है रस्किन, दूसरा है टॉल्स्टॉय। रस्किन किताब से उन्होंने भूख हड़ताल जैसी बड़ी चीज़ सीखी। टॉल्स्टॉय किताब से उन्होंने अहिंसक आंदोलन जैसी बहुत बड़ी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी से कि देखो भैया, आप भारत तो जा रहे हो, आपको 1 साल तक विद्यार्थी जीवन ही व्यतीत करना है। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जी भारत में आए तो उनको अपने गुरुजी की बात याद थी कि 1 साल तक भारत में जाने पर कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ विद्यार्थी जीवन ही व्यतीत करना है। 9 जनवरी को आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है कि जो भी भारतीय चले गए हैं वे वापस आ जाएं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने 1916 को साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और साबरमती आश्रम बनवाने के लिए उनको पैसे किसने दिए थे? अम्बालाल साराभाई ने साबरमती आश्रम बनवाने के लिए उनको पैसे दिए थे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई नहीं आपको? अब आगे चलते हैं। 1916 में इन्होंने लखनऊ के अधिवेशन में भाग लिया था और उसी समय इनको एक बिहारी ने देख लिया और जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को प्रस्ताव रखा कि गांधी जी से ये प्रस्ताव रखा कि गांधी जी आप हमारे साथ आ जाइए। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भैया अभी हम नहीं आ सकते, 1917 में आएंगे। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और इन्होंने 3 कठिया पद्धति को ख़त्म कर दिया। 3 कठिया पद्धति क्या होती है वो भी जान लीजिए आप लोग। जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा खेत था उनको अंग्रेज कट्ठे में नील की बुआई करेंगे और बचे हुए 17 कट्ठे में फसल की उगाई करेंगे। तो गांधी जी ने इन सब चीज़ों को देखा और जहाँ पे एक बार नील उग जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह से उन्होंने कठिया पद्धति को ख़त्म कर दिया। इसीलिए किसानों का हर साल 3 कट्ठा खेत खराब हो जाता था। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह कर दिया और इन्होंने
इसी सत्याग्रह में भूख हड़ताल का उपयोग कर लिया। आप तो जान ही चुके हैं कि भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ से सीखी थी। अब आइए आगे देखते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने इसलिए लागू किया था कि किसी भी क्रांतिकारी को बिना दलील बिना वकील को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून माना था। इसका विरोध होने लगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन कर दिया गया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों से कह रखा था कि 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। 22 में आज़ादी नहीं मिला महात्मा गांधी के अनुसार। तो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस वालों को ही चहट लिया गया। जब उनको दौड़ा लिया गया तो पुलिस वाले लॉकअप में घुस गए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। और आंदोलनकारी जब बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस वाले अंदर हैं और अंदर से लॉकअप बंद कर लिए हैं। तो सब पुलिस वाले कहने लगे आओ हमें मारो, आओ हमें मारो। तो आंदोलनकारियों ने ताले उठाकर मार दिए। जब ताले मार दिए तो अंग्रेज़ कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, आई ऑलरेडी लॉक दिस लॉकअप फ्रॉम इनसाइड, कि मैं अंदर से पहले ही बंद हूँ, तुमने बाहर से कह क्यों बंद कर दिया। तो उन लोगों ने मिट्टी तेल उठाकर पूरे पे छिड़क दिया और उसमें 22 लोगों को भूंस डाला। तब अंग्रेज जान पाए कि इसीलिए बाहर से ताला मारा था कि हम लोग बाहर। गांधी जी ने टाइलस्टाई की किताब से सीखी थी कि जब जब आंदोलन अहिंसक होगा तब तब हमको सफलता नहीं मिलेगी। गांधी जी ये समझ चुके थे और जबकि चौरी चौरा में गलती हो गई थी। पर महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने क्या किया, गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत चतुर थे कि इतनी भीड़ की मसीहा को अगर गिरफ्तार करेंगे तो पूरे देश में जितनी भी चौकियां हैं सबको जला देंगी। कहा कि मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूं। और महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लेने की योजना बनाई। और जब लोगों से कहने लगे कि मैं अपना आंदोलन वापस लेता, जो भीड़ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी वो आज महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन लेने की योजना बनाई थी। क्योंकि गांधी जी चालाक थे इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लेने की योजना बनाई थी। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि अगर कश्मीर के किसी एक गांव में दंगा हो तो क्या कन्याकुमारी के किसी लोग को सजा देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। जबकि गांधी जी ये जान चुके थे कि आंदोलन अहिंसक हो चुका है और हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। और जब आंदोलन वापस ले लिया तो अंग्रेज़ों ने देखा कि गांधी जी अब अकेले पड़ गए हैं। तो जब अकेले पड़ गए तो अंग्रेज़ों ने उनको दबोच लिया, यानी पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। क्योंकि गांधी जी ये जान चुके थे कि अंग्रेज़ भारत में सेवा करवाने के लिए नहीं आए, जबकि भारत की सेवा लेने के लिए आए। अपने कपड़े धुलवाने, कपड़े प्रेस करवाने, जूते साफ करवाने अंग्रेज़ इंग्लैंड से भारत नहीं आए थे, जबकि वे भारत से गेहूँ, गन्ना, कपास और नील जैसी आदि भारत से ले जाने के लिए आए थे। तो गांधी जी ये भली भांति प्रकार से जान चुके थे। मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी द्वारा निकाला गया। आइए इस ग्राफ से, जैसा कि ये साबरमती आश्रम है, महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक कुल 78 लोगों के साथ मार्च निकाला और इसमें कुल 26 दिन का समय लगा। और दांडी नामक स्थान तक पहुँचते पहुँचते कुल 20,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए और वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए नमक कानून को ख़त्म कर दिया। पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, इसमें एकदम कड़क इंतजाम किया कि इसमें गांधी जी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इरविन को यह बात पता नहीं थी कि लंदन के पीएम ने मैग सम्मेलन का आयोजन किया। इरविन ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप लंदन जाइए ना, वहाँ कड़क इंतजाम है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा,
सब कुछ मिलेगा। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और उसमें गांधी जी गए, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ गए। इरविन ने उनसे कहा कि आप जो शर्तें हैं वो हमें बता दीजिए और हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और आप लंदन जाइए। सम्मेलन ये होता है कि विश्व के सारे प्रमुख नेता गांधी ने अपने शर्तों में ये रखा कि सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तो इरविन बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। तो गांधी जी लंदन चले गए और इरविन ने सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कहा था, जबकि भगत सिंह पर बम फोड़ने का आरोप लगा था। तो भगत सिंह को नहीं छोड़ा, सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ा और उसी समय भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी किया। अगर गांधी जी ने 100% एफर्ट किया होता तो भगत सिंह जीवित होते, मरते नहीं, क्योंकि गांधी जी एक वकील थे। साधारण व्यक्ति की तुलना में वकील ज़्यादा जानकार होता है, क्योंकि गांधी जी ने लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ी थी, यानी वकालत की थी। और गांधी जी ये कहते हैं कि सभी कैदी, चाहे जितना भी कड़ा आरोप क्यों ना उस पर लगा हो, उसको भी छोड़ा जाए। तो उसको छोड़ना पड़ता। अगर हम उस समय होते तो गांधी जी से कहते कि गांधी जी आप भगत सिंह को छुड़ाइए और साथ में सेकेंड गोल्ड मिलन में लेकर जाइए और उस मैकडोनाल्ड को दिखाइए कि हम भारतीय बम फोड़ना भी जानते हैं और गांधी के अहिंसक मार्ग पर चलना भी जानते हैं और भारत माता की धरती पर एक पे एक वीर पैदा हुए हैं। मैकडोनाल्ड ने गांधी जी से कहा था, जिस तरह आप मुस्लिमों को एक एरिया दिए हैं जहां से मुस्लिम समाज के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उसी तरह दलितों को भी एक स्थान दें जहां से दलित के लोग चुनाव लड़ सकें। जी को ये बात ठीक नहीं लगी और गांधी जी वापस भारत आ गए और 30वें सम्मेलन 1932 में हुआ और मैकडोनाल्ड ने इस नियम को पारित कर दिया को एक अलग एरिया दिया जाए। तब महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किया और उसी समय 24 सितंबर 1932 में समझौता किया अंबेडकर के साथ, जिसे गांधी और अंबेडकर पुनः पैक्ट भी कहते हैं। गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा था कि आप एक अलग एरिया मत मांगिए, बल्कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा था कि आप उनके लिए एक अलग मांगिए, जबकि गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा था कि आप दलितों के लिए एक एरिया मत मांगिए, बल्कि उनके लिए आरक्षण घोषित कर दीजिए। अंबेडकर जी दलितों के नेता, पूरे भारत देश के नेता थे, तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हम दलितों को आरक्षण देंगे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गांधी जी ने। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। इसमें हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करे और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे विनोबा भावे। 1942 में भारत छोड़ो 42 में गांधी जी को जेल में डाल दिया और जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। विश्व युद्ध का आगाज हुआ। अमेरिका पर बम फोड़ दिया और हिटलर ने इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया। तो इंग्लैंड भारत में शासन कर रहे थे, ने इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया। तो ये सब में था। आइए हम इसकी समराइज़ कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। 1883 में लंदन गए, रस्किन नामक किताब से भूख हड़ताल की बातें सीखी। टाइल्स्टाई एक किताब थी, उससे अहिंसक आंदोलन के बारे में सीखा। 9 जनवरी 1915 को घर वापसी आए, यानी भारत वापसी आए। में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, मिल मजदूर उसी समय किया। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 12 मार्च 1930 को दांडी निकाली। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। इतना तो आप सब समझ ही गए हो। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में सम्मेलन हुआ। 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट यानी अंबेडकर जी के साथ समझौता हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया
और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।